नमस्कार जी। आज फिर से हम लेके आए हैं राम जी की कुछ रचनाएं आप सभी की मिश्रित रूप से। तो पहले मैं पढ़ रही हूँ सत्य खंडूरी जी की 2 रचनाएं। अवध में राम आए हैं, जलाओ दीप खुशियों के, अवध में राम आए हैं। मनाओ आज दिवाली, अयोध्या धाम आए हैं। बड़ी लंबी प्रतीक्षा की कि कब लौटेंगे बनवासी, कई सदियां गुजरने पर प्रभु जी लौट आए हैं। जनक नंदनी वैदेही, लखन भी साथ हैं उनके, पवन सुत संग अनुज दोनों अयोध्या लौट आए हैं। सनातन सत्य रक्षक है दुखियों के सहारे जो, सदा दीनों के प्रतिपालक प्रभु श्री राम आए हैं। वही है शान भारत की प्रभु श्री राम आए हैं। जलाओ दीप खुशियों के, अवध में राम आए हैं। मनाओ आज दिवाली, अयोध्या लौट आए हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो इनकी दूसरी रचना है दया दृष्टि। कण कण में तुम दिग दिगंत, प्राण रूप तुम हो अनंत। आत्म रूप परमात्म हो तुम ही सृष्टि के रूप बसंत। तुम परम तत्व परम ज्ञानी, सृष्टि सार अतुल विज्ञानी। प्रणवाक्षर से मूर्तिमान, तुम रक्षक अभयदानी। श्रद्धा सुमन अर्पित तब चरण कमलों में, कृपा सिंधु प्रभु कर लो स्वीकार। दया दृष्टि से क्षमा करो प्रभु, कर देना भव से पार। बहुत ही खूबसूरत जी सत्य खंडूरी जी की रचना। तो अब मैं ले रही हूँ नथुराम कासवा जी की ये रचना। राम आए हैं, खुशियाँ अपार लाए हैं। जन जन के रोम रोम में, घट घट में राम समाए हैं। राम के ध्यान में मगन हम, मन मंदिर में राम बसाए हैं। कलयुग काहे काल विकट, युग त्रेता को निकट लाए हैं। राम आए हैं, विश्वास के दीप जलाए हैं। बहुत ही खूबसूरत नथुराम जी। अब मैं ले रही हूँ अरुण श्रीवास्तव जी की ये रचना। झूम रही है धरती अपनी, झूम रहा आकाश है। दशों दिशाओं में गूंज रहा जय श्री राम का नारा आज है। कितना शुभ दिन है आया, हर जगह भगवा है फहराया। जुबा जुबान पे जय श्री राम, चारों तरफ हर्षो उल्लास है। सुर नर मुनि सब सुमिर रहे हैं, जय सिया राम जय सिया राम। देवता लोग हैं फूल बरसाते, धन्य हो गया अयोध्या धाम। सरयू किनारे लगा है मेला, जगमग है धरती आकाश। साधु संत हुंकार भरे हैं, जय श्री राम से गूंजी अयोध्या आज। सूरज है इतराता, चंदा भी है चमचमाता। तारे सारे थिरक रहे, जुगनू है टिमटिमाता। नया सवेरा ले अंगड़ाई, नाच रहा अयोध्या धाम। थिरक रहे सुर नर मुनि देवता, बोल बोल के जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत ही खूबसूरत जी। अब मैं ले रही हूँ राजीव कुमार भृगु जी की रचना प्रभु श्री राम से एक निवेदन। तो सुनते हैं। कलयुग में राम अगर आओ, मत मर्यादित होकर आना। छलबल के साथ कालने में उत्तर मांगेंगे बतलाना। अब कौन जहाँ सच को माने, कौन जहाँ जो प्रीत करे। भाई की चरण पादुका से अब सत्ता की नवरित धरे। हे राम लौट जाओ वन को, यहाँ लौट कभी फिर मत आना। खींचेंगे तुम्हें अदालत तक, प्रमाण भला दे पाओगे। पूछेंगे जन्म कहाँ पाया, पितु मात नाम बतलाओगे। जो समझ ना पाए राम कौन, मुश्किल है उनको समझाना। वो गमन अयोध्या से वन का, पूछेंगे वन में कहाँ रहे। सीता मैया का हरण कहो, कैसा भोजन क्या कष्ट सहे। प्रश्नों के झड़ी लगाएंगे, मुश्किल है जिनको सह पाना। मृग छोनों के छल के आगे, घूमेगी माता छली छली। वो केवल एक दशानन था, अब घूम रहे हैं गली गली। पग पग पर ढोंगी तिलक जाल, तुम इनके छल में मत आना। नैतिकता जिनकी शून्य हुई है धर्म यहाँ अब धर्म नहीं। नित खंडित होती मर्यादा, अब शेष यहाँ पर कर्म नहीं। कल युग सिर चढ़कर बोल रहा, मुश्किल है इनको समझाना। तुमको सत्ता की चाह न थी, वन को स्वीकार किया तुमने। आदेश पिता वरदान मान,
वन को प्रस्थान किया तुमने, अब नहीं भरत जैसे भाई। चाहेंगे सत्ता हत्याना, कल युग में राम अगर आओ, मत मर्यादित होकर आना। बहुत ही खूबसूरत। तो अब मैं ले रही हूँ हेमंत देशपांडे जी की ये रचना, श्री राम को याद करने लगा ये मन। अपना प्रेम बनाए रखें प्रभु श्री राम के चरणों में, राम नाम के सिवा क्या रखा है हर शख्स के जीवन में। राम पर विश्वास रखें, राम जी से जुड़े रहें, प्रभु राम के जाप से आसान होगी पुरखार राहें। अलौकिक त्याग का प्रतीक है प्रभु रामचंद्र और माँ सीता। राम नाम बिना जीवन अर्थहीन है, राम नाम से जीवन को अर्थ प्राप्त होता है। ऐसे ही गुजरी जिंदगी, प्रभु राम का नहीं किया सुमरिन, जिंदगी अब खत्म होने को आई, तब श्री राम को याद करने लगा ये बेकल मन। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अब मैं ले रही हूँ ओपी शरण जी की रचना, पटना बिहार से। वर्तमान अयोध्या। अयोध्या के उठते गिरते थपेड़ों का, दर्द भरे इतिहास का यह स्वर्णिम समय है। दिव्य राम नगरी आज दीप्तिमान है, इतिहास के पन्नों का यह वर्तमान है। 500 वर्ष तक कैद सनातन का सांस्कृतिक आज़ादी का आगमन है। राम लल्ला का दिव्य मंदिर में आगमन है। यह भूमि है ऋषि मुनियों की, सूर्य वंशजों की, राम राज्य इतिहास की। हाँ, ये अयोध्या है भारत के इतिहास की। रघुवंशी राम का ये बाल रूप, तुलसी प्रेम का ये दिव्य रूप, अवध भूमि के प्राण स्वरूप, दशरथ के हृदय की धड़कन, मात कौशल्या का अंत जीवन, कैकई के हीन स्वार्थ का वह क्षण, राम चले बनवास जीने जंगली जीवन। राम कथा का यह पुनः नवीनीकरण, विघटित संस्कृति का शुद्धिकरण, भारतीयों का सनातन से मिलन, नवचेतना लिए अयोध्या के ये क्षण, राम राज्य की आस लिए जन जीवन ढूंढ रहा शिक्षित आदर्श जीवन। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अब मैं ले रही हूँ प्रोफेसर भागवत नारायण शर्मा जी की ये एक रचना, लेख है ये, बहुत ही खूबसूरत है, सुनिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, समता और न्याय आधारित राम राज्य का ब्लूप्रिंट प्रभु राम ने बुंदेलखंड के चित्रकूट में तैयार किया। अयोध्या से निर्वासित राजकुमार जब बुंदेल भूमि चित्रकूट में पधारते हैं तो आदिवासी कोल की रात आनंद से झूम उठते हैं। उनसे राम की भेंट का वर्णन तुलसीदास ने 20 पंक्तियों में करने के उपरांत अंत में कह दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लहेसु जाननहारा। निषाद शबरी जटायु के प्रसंग में कतार के अंतिम व्यक्ति को भी भारत और लक्ष्मण की तरह प्रथम दर्जा देते हैं। घायल जटायु की धूल गोद में लेकर अपनी जटाओं से झाड़ते हैं। सांस टूट जाने पर अपने आंसुओं से पिता मानकर उनको जलांजलि भी देते हैं। वे करोड़ों करोड़ डबडबाई दीनहीनों की आंखों में अपने आंसू एक मेघ ही नहीं करते, अपितु मानव पीड़ा को जड़ से उखाड़ फेंकने हेतु चित्रकूट में सबसे ज्यादा रमकर अपने राम नाम को सार्थक बनाकर समता और न्याय आधारित राम राज्य का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। आगत राम राज्य की दाग बेल डालने के लिए उसका सपना वे बुंदेली धरती पर ही बुनते हैं। न्याय अन्याय के संघर्ष में वे तटस्थ नहीं रहते, जो बस कमज़ोर होता है उसके पक्ष में जा खड़े होते हैं। उनका मूल संदेश मानव प्रेम है। मानव प्रेम को सक्रिय रूप देना, सहानुभूति को व्यवहार में बदलना तथा जनता के मुक्ति संघर्ष को विज्ञान तक, लक्ष्य तक पहुंचाना ही सच्ची राम उपासना है। प्रत्येक देशवासी के हृदय में राम रचे बसे हैं। राम उस चिराग की तरह हैं जो रोशनी करता है, इसीलिए पूरे संसार में भारत का नाम सवेरे की धूप की तरह रोशन है और दुनिया भर के लोग उनसे प्रेरित हैं। रणागढ़ में विभीषण बड़े चिंतित हुए कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। पर वे थोड़ी देर के लिए ये भूल गए कि भगवान राम के दोनों पैर ही सौरज धीरज जेहि रथ चाका है और इसी रथ पर लहराती सत्यशील दुर् ध्वजा पताका जी सनातन जीत दिलवाएंगी।
तृष्णा द्वारा प्रातःकाल देखे गए सपने को जमीनी हकीकत बदलने में अब देर नहीं है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई सत्य गयों दिन जारी। अंततः भारी संघर्ष के बाद जीत को सके अजय रघुराई की घड़ी आ गई। अयोध्या से लंका तक वनवासी निर्वासित राजकुमार राम के साथ जनता जुड़ती चली गई और कारवां बनता चला गया। क्रांतिदशी महात्मा तुलसीदास आगाह करते हैं कि त्रेता में यदि जनद्रोही राक्षसों का अंत नहीं किया जाता तो त्रैलोक्य में समता तथा न्याय आधारित राम राज्य कैसे आ सकता है। पर आज के युग में दरिद्रता का दशानन एक व्यक्ति को नहीं अपितु सारी दुनिया को दबाए और सताए हुए है। हे प्रभु, दारिद्र्य दशानन दवाई दुनी दीन बंधु का संहार करके जनता की रक्षा करो और फिर से राम राज्य लाओ, जहाँ नहीं कोई अबुद्ध ना लक्षणहीना, अर्थात सभी प्रबुद्ध और सभी स्त्री पुरुष हुनरमंद हों। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भारतीय आत्मा, गरिमा तथा प्रतिभा के महान प्रतिनिधि थे। उन्होंने संघर्षरत मनुष्यों की आकांक्षाओं, आशाओं, निराशाओं को सजीव वाणी दी। चरित्रेण च को युक्त है, इस भारी प्रश्न का उत्तर ही राम का जीवन है। वाल्मीकि ने राम की व्याख्या करते हुए कहा है कि रामो विग्रहवान धर्म है, अर्थात धर्म का मूर्तिमान रूप राम है। आदि कवि चरित्र और धर्म को समान मानते हुए कहते हैं कि राम सदा रहने वाले धर्म वृक्ष के बीज हैं और सभी मनुष्य उस वृक्ष के पत्ते और फल हैं। चरित्र के संतुलित एवं बहुमुखी विकास में उनका शरीर और मन दोनों सम्मिलित हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम के कंधे चौड़े और उठे हुए हैं, हाथ घुटनों तक लंबे, गले की हड्डी मांस से दबी हुई, गर्दन शंख की तरह, सिर उत्तम, ललाट चौड़ा और आंखें बड़ी बड़ी, रंग चमकीला, सब अंग बराबर बंटे हुए हैं। वाल्मीकि के प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने गुणों की जो सूची बनाई है उस पर राम ही खरे सिद्ध होते हैं। वाल्मीकि जी का कहना है कि राम नित्यात्मा है, इंद्रजित है, कर्म की शक्ति बड़ी चढ़ी है, संग्राम में पीछे पैर नहीं रखते, नीति में चतुर, सुंदर भाषण करने वाले, स्वजनों का भार उठाने वाले, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत, सदा हंसकर बोलते हैं, न्याय और अन्याय के संघर्ष में पीड़ित के पक्षधर रहते हैं, चारित्रिक सफलता से युक्त ऐसी महान विभूति युगांतर तक निर्बल के बल राम के रूप में सदा अमर है। जब तक नदियों और पर्वतों का इस धरा पर अस्तित्व रहेगा तब तक रामचरित्र की महिमा का गुणगान इस धरा पर होता रहेगा और तब तक महर्षि वाल्मीकि और महात्मा तुलसीदास अमरत्व को प्राप्त होते रहेंगे। जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अब मैं पेश कर रही हूँ मीनाक्षी शर्मा जी की ये रचना। श्री राम की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर लगा है, इनकी आंखों में करुणा भरी है, सबको महसूस ये हो रहा है। तुझे अपना समझ के है मांगा, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, तेरे दर से ना जाएंगे खाली, बात आकर यहाँ पे अड़ी है। बहुत ही खूबसूरत भावना जी। तो अब पेश है हरिओम तिवारी जी की ये रचना। जय श्री राम। अयोध्या में मंदिर मंदिर द्वार सजे, नगर नगर घर बार सजे, वंदन वार सजाए हैं, खुशियों के आधार सजे, गली गली में फूल खिले, डगर डगर में दीप चले, मेरे राम पधारे हैं, सुख सागर मनमीत मिले, सुख उल्लासित जग सारा, रुत उन्मादित प्रभु प्यारा, नाचो गाओ झूमो आज, राम राज का युग है न्यारा, एक आवाज़ लगा देना, जन जन तक पहुंचा देना, जय श्री राम अयोध्या में सत्य धर्म बतला देना, प्राण प्रतिष्ठा भारी है, उत्सव की तैयारी है, आओ हम सब झूमेंगे, प्रकृति झूमती प्यारी है। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अब पेश है कृष्णकांत बडोनी जी की ये गज़ल प्रभु राम जी के लिए। राम के नाम को गुनगुनाएं सभी, हर तरफ रोशनी जगमगाए सभी, आज खुशियाँ लुटाने का दिन आ गया, भूल सारे दुखों को अब जाएं सभी, थाल पूजा की लेकर अयोध्या चले, पुष्प श्रद्धा के उन पर चढ़ाएं सभी, राम जीवन के आधार पहचान है, भावना उनकी जैसी बनाएं सभी, त्याग करुणा उन्हीं से मिली है हमें,
शीश कदमों में उनके झुकाए सभी। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अब मैं पेश कर रही हूँ अजय जी की ये रचना। शुभ दिन आया शुभ घड़ी आई, अपनी जननी जन्मभूमि पर विराजे राम ललाई जी। धन्य हुई साकेतपुरी, धन्य सरयू माई जी, अपनी जननी पर जन्मभूमि पर विराजे राम ललाई जी। तीनों मैया लेवे बलैया, मुदित सीता माई जी, मुदित तीनों भाई जी, मुदित अवधपुर वाई जी, अपनी जननी जन्मभूमि पर विराजे राम ललाई जी। अयुद्ध कृपालु आयुष कृपालु, दीन बंधु दीन दयालु, आनंद कृपालु हैं अपने रघुराई जी, अपनी जननी जन्मभूमि पर विराजे राम ललाई जी। आह्लादित त्रैलोक्य आह्लादित वसुंधरा, चह चह खग वृंद वनराई जी, अपनी जननी जन्मभूमि पर विराजे राम ललाई जी। राम लला संकल्प पुराई, कार सेवकों की बलिदानी आत्मा गई जुड़ाई जी, अपनी जननी जन्मभूमि पर विराजे राम ललाई जी। देश परदेश हुआ राममय, जन मन रमे राम रमैया, सनातन गया अंघाई जी, अपनी जननी जन्मभूमि पर विराजे राम ललाई जी। मंगल गीत गवाई बंटे मिठाई, चहुं दिशि बाजे बधाई जी, अपने जननी जन्मभूमि पर विराजे राम ललाई जी। निशा वासर मिटाकर भेद, जले धूप दीप नैवेद्य, राम दिवाली आई जी, अपनी जननी जन्मभूमि पर विराजे राम ललाई जी। मंगल भवन अमंगलहारी, सब शुभ हो साकेत बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, सब सुख हो साकेत बिहारी। विश्व कल्याण कृपा बरसाओ, आओ अयोध्या धाम जी, आओ आओ राम जी, आओ मेरे राम जी। हर नगर अवध नगर हो जाए, हर गांव अयोध्या ग्राम जी, घर घर आए राम जी, राम राम जी राम जी। बहुत ही खूबसूरत। तो अब मैं पेश कर रही हूँ एस डी पांडे जी की ये रचना। लिखते हैं कि कैसी भी है परंतु राम नाम की हवा तो है, भाई को भाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। प्रस्तुत है मेरे मन का भाव सच्चा, जिसे काव्यात्मक रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ। संदर्भित विषय अपने हृदय में झांके, बोलो क्या हो पाया है। सत्य अहिंसा सेवा प्रेम, राम तत्व है सबका क्षेम। मति क्या परहितकारी है, लोभा वृत्ति बिसारी है, और अनुराग समाया है, बोलो क्या हो पाया है। जग के सब संसाधन से दंभ जनित प्रतिपादन से, कैसे मन निर्मल होगा और अधिक चंचल होगा। क्षमाशील का भाव नहीं, पूरित प्रेम स्वभाव नहीं, क्या ईर्ष्या द्वेष भुलाया है, बोलो क्या हो पाया है। प्रथम भक्ति तो संत संग है, सबसे सच्चा प्रेम रंग है। प्रभु रचना से है प्रेम नहीं, संयम का कुछ भी नेम नहीं। जागत विवेक न हो पाए, घट घट ज्ञान ज्योति न जल पाए, तब तक बलशाली माया है, बोलो क्या हो पाया है। जब तक करुणा संतोष नहीं, जब तक लिखता निज दोष नहीं, जब तक मर्यादा भूले हो, अभिमान मान में फूले हो। विष कलुष कपट कुंठित मन है, छल क्षोभ लोभ जब तक धन है, मन मुक्त मोह हो पाया है, बोलो क्या हो पाया है। श्री राम अनंत अकामी है, घटवासी अंतर्यामी है, करुणा निधान रघुवंशी भी, पुरुषोत्तम है अवतंशी भी। जग कारण तारन संहारक, शाश्वत अविनाशी शुभ कारक, दम्भी कब प्रभु मन भाया है, बोलो क्या हो पाया है। जब संस्कार का भान नहीं, निज तत्व रूप का ज्ञान नहीं, क्या तत्व सनातन दर्शन है, अद्भुत प्रतिरूप प्रदर्शन है। आचरण शुद्धतम हो जाए, दुख खो जाए सुख हो जाए, अनुपम सब प्रभु की माया है, बोलो क्या हो पाया है। तो बहुत ही खूबसूरत जी। तो ये थी आज की कुछ रचनाएं आप सभी की मिश्रित रूप से। तो देखिए, आनंद लीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद जी। जय श्री राम।